जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। कैसे हैं दोस्तों? सब अच्छे होंगे। देखिएगा, आज नवरात्रि का सोमवार यानी कि दूसरा दिन है नवरात्रि का, और आज दो तिथियां एक ही मिलन के स्वरूप में है, अर्थात नवरात्रि द्वितीया और तृतीया आज ही है। और सोमवार का दिन होने के कारण ये सबसे सुंदर शिव गौरा का एक दिन हो गया है, शिव और अम्बे का एक दिन हो गया है, ये शिव और शक्ति का एक दिन हो गया है, जो कि जीवन में चमत्कार के रूप में होगा। आप सभी का यो तो सुबह या शाम या दिन भर में जब भी आपको समय मिले, यह विशेष दीपक जिसमें आपको माँ भगवती और महादेव का ध्यान करना है। माता रानी और महादेव एक ही हैं, अर्धांग स्वरूप है, और उनकी कृपा से जीवन में अटका हुआ रुका हुआ काम तो बनता ही है। उपाय काफ़ी सरल है और कई भक्तजन इस उपाय को कर चुके होंगे, परंतु आज कहे अनुसार विशेष तिथि पे ज़रूर से एक बार दोबारा कर लीजिएगा, क्योंकि आज के दिन की बहुत महत्वता है। कई तरह के शुभ योग बन रहे हैं। पशुपति व्रत करते हैं तो करें, नहीं कर पाते हैं पशुपति व्रत, साधारण सरल तरीके से नवरात्रियां चल रही हैं, दिव्य तिथियों में किए गए उपाय कभी खाली नहीं जाते हैं। पहला उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहें। आप आटे का दीपक ले लीजिए, मिट्टी का दीपक ले लीजिए। आटे का लेंगे तो बाद में चींटी चिड़िया या जो भी है खा सकते हैं, और अगर अन्नदान का भी इसमें सुख आपको मिल जाता है। इसीलिए पुराने समय में, प्राचीनतम समय में अन्नदान के लिए बहुत श्रेष्ठ था कि आटे का दीपक बनाया जाता था, नहीं तो मिट्टी का दीपक ही आप ले लो, परंतु मिट्टी के दीपक को साफ सुथरा कर लीजिए। मिट्टी को दीपक को अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद में आपको एक चावल का दाना, गुरुजी कहते हैं जब नारी के जीवन में भारी दुख पड़ रहा हो, किसी न किसी स्वरूप में मानव परेशान हो रहा हो, तो एक चावल का दाना ऐसी पूर्णता दिलाता है कि आप देखते रह जाएंगे। पूर्ण चावल आपको सबसे पहले दीपक के अंदर रख लेना है, फिर उसमें अच्छी तरह से आपको घी भर देना है। घी भरने के बाद दोस्तों शुद्धता का विशेष ध्यान रखिएगा। शाम के समय संभव हो तो नवरात्रि की ज्योति जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं शाम को, तो विधि विधान से आप संभव हो तो भले ही वस्त्र पुराने हो, परंतु आप सभी शुद्धता का ध्यान रखते हुए कुल्ला करके हाथ पैर धोकर, और साथ ही साथ जो पुराने वस्त्र हैं वह धुले हुए पहनकर आप अत्यधिक फल इसका प्राप्त कर सकते हैं। और इसको आपको एक दीपक जिसमें अच्छी तरह से पूर्ण चावल रखना है, ठीक है, घी रखना है। जो पूर्ण चावल है वो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चावल किसी भी स्वरूप में हो, खंडित नहीं होना चाहिए। अब दीपक 3 स्थानों पर आप जला सकते हैं, या तो बेलपत्र पेड़ जो कि आपने अपने आप में अद्भुत है, महादेव का मंदिर या घर का मंदिर हो, घर के मंदिर में महादेव और माँ भगवती विराजित हैं, तो वहाँ पर आप सभी इस दीपक को रख सकते हो। दीपक में आप लंबी बाती रखेंगे। कैसी बाती? लंबी, एक लंबी बाती और एक गोल बाती रखेंगे। दोनों को संभव हो तो थोड़ा सा आपस में कहीं से भी दीपक को कहीं से भी मिला दीजिए, मतलब दोनों बातियां जो एक साथ मिल जाएं। दीपक को आप प्रज्वलित करेंगे। शिव शक्ति मेरा नाम गोत्र यह है, ऐसे करके बोलेंगे। शिव शक्ति के नाम से आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। शिव और शक्ति दोनों का ही दीपक है, इसलिए अपना नाम और गोत्र बोलकर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दुख दरिद्रता घर में जिस स्वरूप में भी होगी उस स्वरूप से निकल जाएगी। परिवार में प्रार्थना करते हुए माता रानी से और शिव जी से सत सत प्रणाम करते हुए आप घर की तरफ आ जाएं। यकीन मानिए, दीपक को अगर आप 9 दिन रोज लगा लेते हैं तो आपके जीवन से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। परंतु शिव शक्ति के नाम का जो दीपक है, चावल के साथ विशेष मिलन का लगाया जाता है, तो इसको आपको केवल आज सोमवार के दिन ही लगाना है, यानी नवरात्रि के दूसरे दिन सोमवार को लगाना है। अगर आप प्रतिदिन दीपक लगाना चाहते हैं तो आप एक लंबी बाती का दीपक प्रतिदिन माता रानी को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। आज अगर शाम को देर रात्रि तक जब भी आपको महादेव के मंदिर में जाना हो, तो आप सभी को कोशिश करनी है कि आप 108 चावल के दाने, जो चावल के दाने होते हैं वह सीधे धन लक्ष्मी को प्रेजेंट करते हैं, तो आप सब चावल के दाने 108 ले लें, कम या ज़्यादा नहीं लेने आपको। शिवलिंग पर ये चावल के दाने मतलब समर्पित करने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। कैसा भी दुर्भाग्य हो उसका चल रहा हो जिस भी व्यक्ति का, वह सौभाग्य में बदल जाता है और दुख दरिद्रता का अंत तो हो ही जाता है। यह दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप घर में महादेव के सम्मुख भी ये उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं तो काफ़ी सरल है और आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। सोमवार हो या किसी भी सर्वश्रेष्ठ तिथि पर आपको इन स्थानों पर कम से कम अपनी मनोकामना
मनोकामना बोलकर, नाम गोत्र बोलकर अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दीपक लगाना है। चाहिए वह पहला स्थान कौन सा है? बेलपत्र पेड़ के नीचे। गुरुजी कहते हैं जब भी जीवन में बहुत अधिक तंगहाली चल रही हो, परेशानी चल रही हो, तो आप सभी को बेलपत्र पेड़ के नीचे थोड़ा सा शक्कर या थोड़ा सा गेहूं का आटा समर्पित करने के बाद वहां पर चींटी चिड़िया जो इसे खा लें, ऐसी भावना से आपको समर्पित करना है। बेलपत्र पेड़ के जड़ में आप सभी को एक चुटकी काला तिल डालकर अगर गोल बत्ती के घी का दीपक आप लगा देते तो आपके घर से दुर्भाग्य दूर हो जाता है और सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाती है। तो आज आप सभी को सोमवार की शुभ तिथि में गोल बत्ती का घी का दीपक, जो कि आप सभी को सबसे पहले तो चावल के आटे मतलब चावल वाला दीपक जलाना है। उसके बाद में आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे जा कर के इस वाले दीपक को जरूर जलाइएगा। आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही साथ देखिए निश्चित रूप से आपका सौभाग्य बदल जाएगा। यह कार्य आपको करना है। साथ के साथ आप सभी को इसके साथ ही आज की सर्वश्रेष्ठ और दुर्लभ तिथि में शिव का श्रृंगार करना है। बेलपत्र भले ही आपको 5 मिल पाए, 11 मिले, 21 मिले, जितनी भी मिल जाए, आपको नाम गोत्र बोलते हुए शिवलिंग पर सुंदर स्वरूप में बेलपत्र का श्रृंगार करना है। ओम का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर आप अपना नाम व गोत्र बोलते हुए घी का एक दीपक बनाकर ले जाएंगे या चंदन से ओम बना देंगे शिवलिंग के ऊपर और घी का दीपक वहां पर प्रज्वलित कर देंगे। आप इस उपाय को सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ ही साथ एक दीपक आपको भवानी माँ के नाम से ज़रूर लगाना चाहिए। कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदल जाता है। रोग कष्ट कर्ज संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिलने लग जाती है। तो आप सभी ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। आजकल जो शुभ और श्रेष्ठ तिथियां हैं उनके अनुसार घर के दरवाजे पर आपको जरूर से एक दीपक लगाना चाहिए। माँ भगवती आपके घर में आएंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए नियम बांध लीजिए कि घर के दरवाजे पर आपको जरूर से एक दीपक लगाना है। घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, वहाँ भी आप एक दीपक जरूर लगाएं। आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, बेलपत्र महादेव के मंदिर में है, तो आप घर पर ही एक ऐसा दिव्य वृक्ष लगा लीजिए जो सभी वृक्षों में सबसे उत्तम हो। तुलसी माँ जिस घर में रहती हैं वहाँ पर उस दीपक को जरूर लगाइएगा, यानी कि तुलसी के वृक्ष के नीचे आपको दीपक जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही साथ विशेष उपाय नियम करने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। नवरात्रि के चरम और श्रेष्ठ और सुंदर दिन होते हैं। आज रात के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। आज के दिन किए गए कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाते हैं। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा हर स्वरूप से आपको मुक्ति मिल जाती है। दुख दरिद्रता का नाश करते हैं। कष्ट संकट पीड़ा से इनका निदान होता है और बरकत खुशियां परिवार में बनी रहती हैं। माता रानी आपके सभी मनोरथ सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मंत्र का जाप करें। दुर्गा चालीसा दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। भाग्य बदलेगा, दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य में वृद्धि होगी। आज माता ब्रह्मचारिणी और चंद्र घंटा का पूजन का दिन है। दूसरा तीसरा दोनों एक साथ हैं। माता को दूध से बनी हुई मिठाई चीनी इत्यादि का भोग लगाएं और सुंदर स्वरूप में माता की पूजा करें। महादेव की पूजा संयुक्त रूप से आज माता रानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आज सोमवार का दिन पड़ रहा है। माता भगवती के गले में फूलों की माला आप लोग जरूर समर्पित कीजिए। महादेव के लिए एक बेलपत्र की माला जरूर समर्पित कीजिए। माँ को सुहाग की सामग्री में नारियल इत्यादि आदि इस दिन चढ़ा देने से बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये जो उचित कार्य हैं बहुत ही ज़्यादा शुभ है। तो आप लोग आज के दिन इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सा उपाय सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ज़रूर बताइएगा और करके ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता दी।